नमस्कार साथियों, क्या हाल है। आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एवरेज औसत वाले टॉपिक के ऊपर चर्चाएं करेंगे, बातें करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं इसमें, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद भी वीडियो आएंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस अकेले वीडियो में तो शूट नहीं हो पाएंगे, तो हमें अगली वीडियो इसकी बनानी पड़ेगी। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। निकाल लो भाई, कॉपी पेन निकाल लो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है औसत। औसत, एवरेज। औसत, एवरेज। अब देखिए, सबसे पहले औसत किसी भी एवरेज कब निकाला जाता है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको ये वाली चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। एक लड़का होता है, 12th करता है, अपनी मिडिल क्लास का होता है, 12th करता है। जब 12th जब वो कर लेता है तब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। तब वो एक पानी पूरी का ठेला लगाता है। 12th करने के बाद उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ऐसी है कि उसको ठेला लगाना पड़ रहा है। अब वो ठेला लगाता है तो किसी ने पूछा उससे कि भाई कितने रुपए कमा लेता है, तो वो कहेगा, अब वो एक दिन की सैलरी तो बताएगा नहीं कि एक दिन में मैंने इतने कमाए इतने कमाए। उसको मोटा मोटा बताना पड़ेगा कि महीने के कितने पड़ जाते हैं साहब। तो जो एक चीज़ वो बताएगा उसको औसत कहा जाएगा एक तरीके से। जैसे उसने कहा कि भैया किसी दिन मेरे हो जाते हैं 190 रुपये, 190 रुपये हो जाते हैं, किसी दिन 210 रुपये पड़ जाते हैं मेरे को, किसी दिन 195 रुपये हो जाते हैं, किसी दिन हो जाते हैं 205 रुपये हो जाते हैं। ऐसे करके वो बता रहा है। तो अब ऐसे थोड़ा ना बताएगा किसी दिन। एक तो मोटा मोटा जब वो पूछेगा तो उसी को एवरेज कहते हैं। इसका एवरेज आप निकाल सकते हो इन सभी को ऐड करके। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड दे दो, 4 से डिवाइड दे दो, यानी कि बीच का मोटा मोटा जो भी है। तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, अभी आप एक पिल्ले की आवाज़ सुन रहे होंगे, तो उस पिल्ले में किसी ने टक्कर मार दी थी। तो खैर मैंने उसकी अभी हेल्प कर दी है, थोड़ा सा उसको रिलैक्स मिला है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो ये ना उसके 4 दिनों का जो है औसत आ जाएगा, उसके 4 दिनों का ये एवरेज आ जाएगा। उस लड़के का ये 4 दिनों का एवरेज है कि 4 दिनों में वो इतना कमा लेता है। इन सभी को ऐड करने के बाद क्या कर लेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एवरेज ओवरऑल क्या होता है, राशियों का योग। हेडिंग डाल लो, राशियों का योग, डिब्बा बना लेना इसके ऊपर, राशियों का योग, यानी कि उनको जोड़ करके राशियों की संख्या उसकी ये हो जाएगा फॉर्मूला। इंग्लिश में कहें तो इसी को राशियों का योग यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस, ये औसत का फॉर्मूला होता है, यानी कि एवरेज। तो आपको कुछ नंबर्स दिए रहे होंगे, फिर कहा जाएगा आपसे कि इसका औसत बताइए, इसका एवरेज बताइए। तो आपको क्या करना है, उनको ऐड कर लेना है, ऐड करके वो जितने भी हैं उससे डिवाइड दे देना है, उनका औसत आ जाएगा, उनका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, उन्हीं से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो क्वेश्चन से भी पहले कुछ ये चीज आप लिख लो, हेडिंग डालो। सबसे पहले हेडिंग डालो भाई, प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी कि एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हमें अगर मान के चलो हमें n नेचुरल नंबर दे रखे हैं, यानी कि 1 2 3 डेडेडेडेस n। अब इनका अगर हमें एवरेज निकालेंगे तो अपॉन n करेंगे, इनको प्लस करके अपॉन n करेंगे। तो इसका तो फॉर्मूला होता है
एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अपॉन एन जब करेंगे तो एन से एन कट जाएगा तो एन प्लस वन बाई टू हो जाएगा, एन प्लस वन बाई टू। जब भी आपको पूछे, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मैंने कहा कि प्रथम 12 संख्याओं का योग क्या है, तो 12 गुणा 13 कर देंगे आप आसानी से। मैंने बोला 12 गुणा 13 बट्टे 2, सॉरी 12 गुणा 13 बट्टे 2। मैंने बोला प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो 25 गुणा 26 बट्टे 2। इस तरीके से आप योग निकाल सकते हैं। अब बात रही एवरेज की, तो एवरेज में आपको डिवाइड करना पड़ेगा एन से। जितनी संख्याएं होती हैं उतने से डिवाइड करेंगे ना, तो एन से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाएगा एन प्लस वन बाई टू। तो इस फॉर्मूले पे आप डिब्बा बना लेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमेशा होता है एन प्लस वन बाई टू, एन प्लस वन बाई टू। जैसे मैंने बोला कि प्रथम 26 संख्याओं का औसत, प्रथम 26 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 26 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, कितना होगा भाई? तो क्या करोगे, 26 में एक जोड़ोगे, 26 में एक जोड़ोगे, 26 प्लस 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 27 बट्टे 2। 27 बट्टे 2 कितना हो जाएगा, 13.5। कितना आ जाएगा औसत, 13.5। इतनी बात क्लियर हुई? तो प्रथम n संख्याओं का औसत होगा n प्लस वन बाई टू। अगर आपसे पूछूं कि प्रथम 50 नेचुरल नंबर्स का औसत क्या होगा, पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो क्या करोगे, 50 प्लस 1 बट्टे 2, 50 प्लस 1 बट्टे 2। पहली 60 संख्याओं का, पहली 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, 60 प्लस 1 बट्टे 2। इस वाली चीज को दिमाग पर छाप लीजिए या चलिए चलते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, अब प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत अगर पूछ रहा है, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना, जब हम n स्क्वायर तक जब अगर हम जोड़ेंगे, जब n का भाग लगाएंगे तो आएगा। तो हमें ये वाली चीज़ पहले से पता है कि n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6 होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है। n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6, ये जो फॉर्मूला है वो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, ये फॉर्मूला है। और अब जब n से भाग लगाएंगे तो n से जब हम भाग लगाएं तो n से कट जाएगा ये, तो हमारा और फॉर्मूला बन जाएगा, डिब्बे में लिख देना कि n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6। आप डायरेक्टली औसत निकाल सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। अब देखिए, जैसे यानी कि 1 का स्क्वायर है ना, हाँ, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ऐसे ही करते करते हम n क्यूब पर पहुंचे, और जब n से भाग लगा देंगे तब हमारा ये वाली चीज प्राप्त होगी, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत तब प्राप्त होगा। तो हमें पहले से पता था कि इनको योग करके इनका क्या आता है, हमें पता है। देखो, इनका योग का याद रखने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग निकालते हैं ना, जैसे n संख्या है हमारी, तो उससे 1 बढ़ा करके आधा कर देते हैं, 1 बढ़ा करके गुणा करके आधा कर देते हैं, यानी कि n इंटू एन प्लस वन, उसमें 1 बढ़ा करके गुणा कर दिया और आधा कर दिया, उसका कर दो टोटल स्क्वायर, तो वो तो हो जाता है योग, वो तो टोटल योग हो जाता है प्रथम n नेचुरल नंबर का। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का योग का फॉर्मूला है ये, यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसे ही करते करते जब n क्यूब तक जोड़ेंगे ना तो उसका फॉर्मूला ये होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। यानी कि जैसे 50 तक के घनों का योग जोड़ना है तो मैं प्रथम 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताइए, तो आप क्या करोगे, 50 गुणा 51 बट्टे 2 का होल स्क्वायर जब आप कर दोगे तो आपका आ जाएगा। तो पहले योग करेंगे बट्टे n कर देंगे तो हमारा औसत निकल आएगा। तो इसमें क्या करोगे, n का स्क्वायर ये अलग से है, n प्लस वन का भी स्क्वायर है क्योंकि भाई होल है, ये तो 2 का भी स्क्वायर है, तो 4 बट्टे n, बट्टे जब n होगा तो n से कट जाएगा ये स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि एक n जो कट जाएगा उसमें से, तो बचेगा क्या हमारे पास, n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बट्टे 4।
ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आपको? इतनी बात क्लियर हुई क्या? चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है। तो सबसे पहले हमें सम संख्याओं का औसत निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सम संख्याओं का योग क्या होता है। तो मान के चलो सम संख्या सबसे पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ऐसे ही करते करते हम n तक ले गए। अब इनको ऐड करने के बाद जब हम n से ही डिवाइड करेंगे तब हमारा एवरेज निकलेगा। तो हमें सम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला सबसे पहले से पता था, क्या था? n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन था फॉर्मूला हमारा एडिशन का। बट्टे जब हम n कर देंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा n प्लस वन। ये बड़ा ईजी है भाई। जब भी कभी पूछे कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 50 इवन नंबर्स का एवरेज क्या है, तो 50 प्लस 1 कर दोगे 51। ठीक है, अगर प्रथम n नंबर्स का इवन नंबर्स का एवरेज पूछे तो उसमें उत्तर 1 जोड़ देना, बस कहानी खत्म हो जाएगी। कैसे आया? मैंने तो बताया कि 2, 4, 6, 8 से लेकर जब तुम n तक जाओगे तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन केवल। अगर आपको 50 तक की सम संख्या जोड़नी है तो 50 गुणा 51 कर दोगे केवल। ठीक है, 60 तक की सम संख्या जोड़नी है कि प्रथम 60 सम संख्याओं को जोड़ो, 60 इवन नंबर्स को ऐड करो तो 60 गुणा 61 कर दोगे। अब देखिए जब हमें एवरेज निकालना है, प्रथम n सम संख्याओं का औसत निकालना है, तो सबसे पहले एवरेज जो n इंटू एन प्लस वन है उसमें अगर n से डिवाइड कर दें तो n से n कट जाएगा तो n प्लस वन आ जाएगा। केवल आपको एवरेज निकालना है तो केवल सम संख्याओं का तो एक ऐड कर देना है। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए अब इस पे आते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, तो यानी कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डैश करके जब n तक जब आप जाओगे फिर n से डिवाइड करोगे तब हमारा एवरेज निकल के आएगा। तो ऑड नंबर्स का जो एडिशन है उसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। अगर आपसे कोई पूछे प्रथम 9 विषम संख्याओं का योग बताइए, प्रथम 9 विषम संख्याओं का योग बताइए, तो केवल 9 स्क्वायर। क्या आएगा? 9 स्क्वायर। ठीक है, तो प्रथम n विषम ऑड नंबर्स का एवरेज जो है n स्क्वायर होता है, अपॉन n कर देंगे तो n से एक n तो कट जाएगा, बचेगा एक n, तो केवल ये है आंसर। मैंने बोला प्रथम 15 फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स का एवरेज क्या है, तो 15 ही रहेगा। बात क्लियर हुई? हुई कि नहीं? इसको भी डिब्बा बना लेना है, इस फॉर्मूले के ऊपर भी डिब्बा बना लेना। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चंस और हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे, क्वेश्चन जैसे जैसे हम देखते जाएंगे तब। चलो भाई इन क्वेश्चंस को जरा सॉल्व करते हैं। देख तो सबसे पहला सवाल 4, 6, 8, 10 का औसत क्या है। तो हमें पता है कि 4, 6, 8, 10 को अगर हम ऐड कर दें, 4, 6, 8 और 10 कितना होगा? कितना हो गया भाई? 6, 4, 10, 10, 20 और 8, 28/4। 28/4 करोगे तो 4, 7, 28, 7 इनका एवरेज आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक तरीका और बताना चाहूंगा। अगर आपको जब भी लगातार यानी कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर दिख जाए, ऑड नंबर दिख जाए, है ना, लगातार अगर आपको दिख रहा है तो आप केवल एक काम कीजिएगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म को जोड़ के आधा कर दीजिएगा। फर्स्ट और लास्ट टर्म यानी कि 4 + 10 को जोड़ करके अगर हम आधा कर देंगे तो मिडिल नंबर निकल आएगा, औसत मिडिल नंबर बीच का। 10 और 4 14/2 कितना हो जाएगा? 7। तब भी 7 आ रहा है। 14/2 कितना आ जाएगा? 7। वैसे ही आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करके जोड़ोगे ना तो भी उतना ही आएगा, बीच का नंबर निकाल। तो 8 अच्छे 14/2 करोगे, आधा करोगे तो भी 7 आएगा। ये तरीका कैसे लगा? बहुत सारी संख्या दे रखी है, मैंने मान के चलो दे दिया, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 4, 6, 8, 10, 12, 14, ऐसे कर करके मैंने दे दिया 50 तक। अब मैंने कहा कि इनका एवरेज बताओ, तो क्या करोगे? 50 + 4/2, 50 + 4 यानी कि 54/2, 50 + 4/2, 2 दूनी 4, 2 7 14, 27 आ गया। ईजी है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं उठा के देखता हूं। मैंने कहा कि 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे 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 लेकर के हम गए 90 तक। इसका एवरेज बताइए।
तो आप क्या करोगे, दिख रहा है क्या? ठीक है भाई, तो आप क्या करोगे, पहले और लास्ट टर्म को लोगे। अगर लगातार है तो शर्त यह है कि अगर लगातार कंसेक्यूटिव है तो कान खोल के सुन लो, अगर लगातार है तभी करोगे आप। 6 + 90/2 यानी कि 96/2, 2 चौक 8, 2 8 16, 48 इसका एवरेज आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो 5 अभाज्य संख्या, दूसरा वाला। बहुत सारे बच्चे अभाज्य संख्या में और ऑड नंबर्स में, अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर, ऑड यानी कि विषम संख्या। अभाज्य होती है जो खुद के पहाड़े से और एक के पहाड़े के अलावा और किसी से न कटे, और ऑड नंबर्स वो होती है जो 2 के पहाड़े बनाए। ठीक है, तो पहली 5 अभाज्य संख्या होती हैं जो किसी से नहीं कटती, खुद के को और एक को छोड़कर, यानी कि 2 है, 2 के अलावा 2 के आगे कौन है, 3 है, 3 फिर 5 है, फिर 7 है, 5 पूछा है, 9 होती है क्या, नहीं होती, 11 होती है। बट्टे कितने कर दोगे, 5 है तो 5 कर दो, बट्टे 5। अब इनको तो भैया आपको जोड़ना पड़ेगा। इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं बना सकता है कि पहली अभाज्य संख्या, पहली n अभाज्य संख्याओं का फॉर्मूला कोई नहीं बना सकता है ना। तो आप क्या करोगे, 2 3 5 7 11 को जोड़ करके 5 से भाग लगा दो, कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 10 7 17 17 और 11 28 बट्टे 5, तो 55 25 53, पॉइंट बढ़ाया, 0 बढ़ाया, 5 6 30, 5.6 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको देखो, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत, मैंने आपको बताया था प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत n² यानी कि जो जोड़ होता है वो होता है n² बट्टे n करें तो आएगा n, तो इसका आंसर केवल 5 ही आ जाएगा। फॉर्मूला देखो भाई, जिसको नहीं समझ में आया फॉर्मूला देख लो। पहली n विषम संख्याओं का, ऑड नंबर्स का जो औसत था, जो एवरेज था, वो क्या आता था, n, केवल n आता था, इसका आंसर केवल 5 आ जाएगा। और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, तो और हमारे क्वेश्चंस क्लियर होते जाएंगे और हमारे जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होता जाएगा। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो भाई, ट्राई कर लो। किसी कक्षा के 8 छात्रों का औसत भार 54 किलो है। एक क्लास है जिसमें 8 लड़के हैं और 10 लड़कियां। 8 लड़कों का औसत भार 54 किलो है, 10 लड़कियों का, 10 छात्राएं जो हैं उनका औसत भार है 36 kg, एवरेज वेट है 36 kg 10 छात्राओं का। जब भी कभी आपको औसत भार दिख जाए तो आपको हमेशा ये सोचना है कि प्रत्येक का भार 8 छात्रों का प्रत्येक का भार 54 किलो है। औसत भार यानी कि प्रत्येक का, है ना। 10 छात्रों का औसत भार यानी कि प्रत्येक का औसत भार 36 kg है। तो आप बताओ टोटल वेट क्या होगा, टोटल वेट ऑफ मेल स्टूडेंट का टोटल वेट कितना हो गया, बता सकते हो क्या आप? मेल स्टूडेंट का टोटल वेट हो जाएगा 54 × 8, 54 × 8 हो जाएगा। अच्छा, टोटल वेट ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स बता सकते हो? फीमेल स्टूडेंट्स, एक लड़की का वजन है मान के चलो 36 किलो, तो 10 किलो 10 लड़कियों का कितना हो गया, 36 × 10। एवरेज का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि सभी यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम यानी कि इन सभी का जोड़ निकालना है। टोटल वेट ये है और ये है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 54 × 8 तो है लड़कों का टोटल वेट और 36 × 10 है लड़कियों का टोटल वेट, बट्टे लड़के लड़कियां मिलाकर के कितने हो गए टोटल कितने हो गए, 8 10 18 लड़के और लड़कियां, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए। तो हमारा टोटल एवरेज वेट आ जाएगा, 18 से इसको काट दें, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 8 तिया 24 प्लस 10 दूनी 20, 24 और 20 44 kg। एवरेज वेट कितना हो गया, पूरी कक्षा का एवरेज वेट कितना हो गया, 44 किलो। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कर लो, ट्राई कर लो भाई। तो लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखो, इस क्वेश्चन के पीछे टाइम वेस्ट मत कर देना, है ना। तो आपको ये सोचना है कि 5 कोई सम संख्या है, उनके बीच की संख्या जो है वो 40 है, यानी कि बीच की संख्या 40 है, यानी कि 2 इधर और 2 उधर होंगे, तभी तो 5 होंगे ना। 2 यानी कि 40 से इस तरफ 2, यानी कि सम संख्या लेनी है 42 और 44, और इस तरफ 2 कौन सी होंगी, आपसे छोटी भी पूछ सकता है। तो इधर होगी 38 और होगी 36, 2 इस तरफ 2 उस तरफ, कंसेक्यूटिव लगातार है तो भैया बीच की होती है।
इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो क्या पूछ रहा है इसमें कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, इनमें पांचों में बड़ा नंबर कौन सा है। तो 5 नंबर में कौन सा बड़ा है, 44। अगर छोटा पूछ लेते, क्वेश्चन में पूछेगा छोटा नंबर बता, तो छोटा बता देना। और ये भी पूछता है कि छोटे और बड़े में अंतर बताइए, या छोटे और बड़े का योगफल बताइए, इस तरीके से ही पूछ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से डील कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, इसमें ज्यादा सोचने वाला कुछ है नहीं। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। तो इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो। इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो। हाँ, तो क्वेश्चन पढ़ा आपने, इन अ जॉइंट फैमिली द एवरेज एज ऑफ ग्रैंड पेरेंट इज 67 ईयर्स। यहाँ पर एवरेज एज से घबराना नहीं है, यहाँ पर तुम्हें यह सोचना है कि दादी की भी वही है और दादा की भी वही एज है, 67 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ पेरेंट्स इज 35 ईयर्स। यहाँ पर भी आपको चकराना नहीं है, 35 पिताजी की, 35 मम्मी जी की, है ना। एंड द एवरेज एज ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन इज 6 ईयर। 6 साल के दोनों बच्चों को मान के चलो, किसी की 4 हो सकती है, किसी की 2 हो सकती है, तो एवरेज उन्होंने बता दी 6 साल। ठीक है, तो फाइंड द एवरेज एज ऑफ फुल फैमिली, पूरी फैमिली की बतानी है कितनी है जो एवरेज एज, औसत। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सारे जितने भी एज हैं सबका टोटल निकाल लेते हैं। तो दादा दादी की दोनों को मिला करके कितनी हो जाएगी, दादा दादी की टोटल, दादा दादी की कुल उम्र कितनी हो जाएगी, कुल उम्र जो दोनों की जोड़ के, 2 लोग हैं, 67 प्रत्येक की, तो 67 इंटू 2, 67 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 7 14 की 4 हासिल 1, 2 छिक्के 12 1 13, 134, 134 हो जाएगा। ठीक है, माता पिता की कुल उम्र कितनी हो जाएगी, माता पिता की कुल उम्र हो जाएगी 35 इंटू 2, 35 इंटू 2 कितनी हो जाएगी 70। 35 मम्मी की, 35 पापा की, टोटल कितने हो गए 70 साल के, दोनों को जोड़ के, है ना। अब बच्चे, पौत्र और पौत्री की, पौत्र यानी कि नाती, पौत्र और पौत्री की कुल उम्र कितनी हो जाएगी, 6 एक की, तो दोनों की 12, 6 इंटू 2 12। तो जब हम सबको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, इधर जुड़ते हैं, 134 प्लस 70 प्लस 12 बट्टे। अब ये फैमिली मेंबर कितने हो गए, 2 दादा दादी, मम्मी पापा, 4 और 2 बच्चे, 4 और 2 6, 6 से हम डिवाइड कर देंगे सिंपली, तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले सबको ऐड करो, 4 और 2 6, 7 1 8, 8 3 11 की 1 हासिल 1, ये होगी 2, 216 बट्टे 6। 6 से अब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 3 18, 6 3 18 कितनी से सोचे 3, 6 छिके 36, यानी कि 6 का क्यूब है तो 36 बार कट जाएगा, है ना। तो ये एवरेज एज हो जाएगी टोटल पूरे परिवार की, संपूर्ण परिवार की एवरेज एज हो जाएगी 36 ईयर्स, 36 ईयर्स। बोले क्वेश्चन समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, तो इस क्वेश्चन को भी एक बार आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कर लो भाई। कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना सारे बच्चे, बिल्कुल। हाँ, तो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लो। 2 संख्याओं का औसत m है, 2 में से एक संख्या अगर n है तो दूसरी संख्या क्या होगी दूसरी संख्या बतानी है। तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रहा हूँ, आप देख लो इधर। मैंने मान लिया कि आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कर लिया। तो देखिए, 2 संख्याओं का औसत अगर m है, यानी कि दोनों संख्याओं को मान के चलो दोनों m है, दोनों का औसत अगर m है तो 2 में से औसत, हाँ 2 संख्याओं का औसत अगर m है तो मान के चलो, तो वो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा 2m हो जाएगा, 2m हो जाएगा ना। दोनों संख्या का औसत अगर m है तो उनका जो औसत है, यानी कि 1m मान के चलो, 1m और 1m दोनों को तो कितना हो जाएगा 2m। उनमें से अगर एक संख्या n है, अगर मान के चलो एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या होगी, देखो दोनों का जोड़ है 2m, दोनों को जोड़ के जा रहा है n, तो एक संख्या आ रहा है n, एक संख्या n आ रही है, तो 2m में से अगर हम n घटा देते हैं तो हमारी दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन आज की वीडियो में इतना ही, और हम और क्वेश्चन लेके आएंगे, इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे आगे वाली वीडियो में। तो आगे वाली वीडियो ज़रूर देखना, और यहाँ तक बने रहने के लिए शुक्रिया, आप लोगों का धन्यवाद। और अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो देख लो आपको क्या करना है, ठीक है। हम तो इतना ही चाहेंगे कि हमारी वीडियो देखने के लिए आ जाया करिए, बस काम हो जाएगा आपका भी हमारा भी। तब तक के लिए बाय,
और अपना ख्याल रखें। ठीक है, जय हिंद।